पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, ललन सिंह की बात करने जा रहे हैं। ललन सिंह देश के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हुए हैं। क्या कुछ खबर है सर ललन सिंह के बारे में? ललन सिंह के बारे में बताएंगे, उससे पहले चूंकि करिश्मा बता रही है कि 100 प्रभावशाली लोग, तो पहले यह जानना जरूरी है कि 1 नंबर पे आखिर वह कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 पर कौन, 4 पर कौन। तो और बहुत चूंकि 100 लोगों की फहरिस्त है, तो एक एक करके बता देते हैं करिश्मा कि कौन कैसे किस नंबर पे है। फिर ललन सिंह की बात करेंगे हम इसमें। और यह इंडियन एक्सप्रेस का, ये हर साल प्रभावशाली लोगों के जो व्यक्तियों की सूची होती है, इंडियन एक्सप्रेस हर साल जारी करती है। ये उन्हीं की सूची है। हालांकि इस सूची पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन नंबर है, पायदान है, तो जरा बता देते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2 नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह है, 3 नंबर पर जो है एस जयशंकर हैं, 3 नंबर पर जो विदेश मंत्री हैं, 4 नंबर पर आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन राव भागवत हैं, ये 4 नंबर पे हैं। फिर जो है 5 नंबर पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। इसके बाद 6ठे स्थान पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 7वें पर राजनाथ सिंह हैं। 8वें पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। और 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। फिर इसके बाद का नंबर आता है 11वें पर गौतम अडानी हैं। ये हो गए। 12वें पर जो मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। 13वें नंबर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ललन सिंह सर कितने नंबर? अब बता रहे हैं, पहले कुछ और बता देते हैं इसके बाद। और इसके बाद नंबर आता है चंद्रबाबू नायडू का, वो आता है उनका नंबर। और चंद्रबाबू नायडू के बाद प्रभावशाली व्यक्तियों में नितिन गडकरी की बारी आती है। ये हो गया। अब ललन सिंह को लेके बहुत ये है, कुछ और बताते हैं, फिर ललन सिंह बताएंगे। राहुल गांधी भी हैं, 9वें नंबर पर राहुल गांधी हैं। अच्छा, 81वें नंबर पर प्रियंका गांधी हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों में अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेकिन उनका इस बार की रैंकिंग में वो काफ़ी पिछड़ गए हैं। ठीक। अब जो है शाहरुख खान जो हैं 97वें नंबर पे हैं। 100वें नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं, प्रभावशाली, मतलब भारत के प्रभावशाली व्यक्तियों में। ये हो गया। अच्छा, दिलजीत दोसांझ हैं 98वें नंबर पर, 98 रैंकिंग। अब सीधे बिहार के सियासत की बात। ललन सिंह की इस प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची है, उसमें ललन सिंह की एंट्री हुई है और वह जो है 54वें नंबर पे है। और इसको लेकर जदयू में उत्साह है। बहुत सारे जदयू के नेता हैं जो अपने फेसबुक वाल बोलते हैं ना, फेसबुक वाल पोस्ट कहें, उस पर ललन सिंह को बधाई दे रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ करिश्मा, एकदम सीधी बात करते हैं इसमें, कि ललन सिंह कितने ताकतवर हैं, मतलब हैं, या उनकी ताकत कितनी बढ़ी है। बिहार में तो पहले से भी ताकतवर हैं वो, चूँकि नीतीश कुमार के खासम खास में उनकी गिनती होती है। जब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनकी ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। सूची के अनुसार यही लग रहा है कि सूची में वो शामिल हुए हैं। और हर्ष और खुशी की जो बात है जदयू के कार्यकर्ताओं में, वो तो हमने बता ही दी है। अब सियासत की बात ये है कि मतलब जो आप ललन सिंह को अगर आप कम आंकते हैं तो आप भूल कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ललन सिंह का कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, एक नेता से हमारी बात हो रही थी कि जदयू में क्या होगा, क्योंकि चुनाव है विधानसभा का, तो क्या होगा, कौन कौन लोग ये हैं, की पर्सन हैं इसमें। तो नीतीश तो की पर्सन हैं ही, ठीक है। अब सवाल उन पर जो उठा लीजिए, जो कह दीजिए, बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जो करेंगे तो नीतीश ही करेंगे। इसके अलावा जो और हम उस खेमे की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है कि कुर्मी समाज के जो लोग हैं खुद को यह मानते हैं कि उनकी पार्टी एक ही है, वह है जदयू।
और ऐसे नेताओं, बड़े नेता हैं ये लोग, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। नीतीश कुमार तो हैं ही, इसके बाद और कौन लोग हैं जो चीज़ें तय करेंगे, जैसे सीट का मसला हो कि कौन कौन सीट पे लड़ना है, कितनी सीटों पे लड़ना है। फिर इसके बाद अगर ये सब चीज़ें अगर सुलझ जाएंगी तब फिर मसला आएगा कि किसको टिकट दिया जाए। तो आखिर कौन होंगे जो टिकट बांटेंगे, सब कुछ तय करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है 3 ही व्यक्ति होंगे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, जदयू के लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं 3 ही व्यक्ति होंगे। वो खुद नीतीश कुमार होंगे और ललन सिंह होंगे और संजय झा होंगे। चौथा कोई व्यक्ति नहीं होगा। अब चौथे में भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक बड़ा नाम और है, जिनके बारे में तरह तरह की खबरें आती रहती है, चर्चाएं होती रहती है, लेकिन ये जो की पर्सन है बस यही 3 लोग होंगे जो टिकट भी बांटेंगे। तो ये जदयू के नेताओं का अनुमान है, जदयू के नेताओं का रिएक्शन है कि चौथा कोई नहीं है, चौथा जो है वो हवाई है। तो मतलब हम यह बताना चाह रहे हैं इस बात के माध्यम से कि ललन सिंह की क्या ताकत है, ललन सिंह कितने मजबूत हैं, और इसीलिए इस जो सूची बनी है खास अखबार की, उस सूची में ये शामिल किए गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है, और इस दौरान कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। सर, किन किन बातों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है? सबसे पहले यह बात बता दें हम लोग कि अमित शाह आज ही आने वाले हैं, और बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके मुताबिक जो खबर आई है हम लोगों के पास, उसमें यही है कि आज 7:45 बजे पटना एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। इसके बाद सीधे वह बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, और वहां पर विधायकों से, भाजपा के विधायकों से उनकी पहली मीटिंग होगी। ये हो गई। इसके बाद अमित शाह आज देर रात जो है जो कोर कमेटी है बीजेपी की, बिहार भाजपा की कोर कमेटी के साथ उनकी मीटिंग होगी। फिर कल सहकारिता से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसको संबोधित करेंगे। इसके बाद गोपालगंज में जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे, जिसको कहा जा रहा है कि अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे इस सभा से। तो सबकी नज़र है, हमारी भी नज़र है, दर्शकों की भी नज़र होगी इस सभा पे कि अमित शाह क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। एक बड़ा सवाल है इसमें कि क्योंकि अमित शाह ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि जब समय आएगा तो मिल बैठ के तय किया जाएगा कि कौन सीएम फेस होगा, जिसको लेकर बहुत सियासत यहाँ पे गर्मा गई थी और लगा था कि नीतीश भाग जाएंगे, ये करेंगे। बहुत तरह की खबरें, बहुत तरह की चर्चाएं चली थी। तो सब इस आस में हैं कि क्या अमित शाह इस सभा में इस तरह का कोई ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब एक एक शब्द पर सबकी बारीक नजर रहेगी कि अमित शाह क्या बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं। चूंकि यह सभा चुनावी शंखनाद भी होगी, इसलिए सबकी निगाह इस पर रहेगी। ये हो गई। इसके बाद जब वह पटना लौटेंगे तब एनडीए की बैठक होगी, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी, सीएम हाउस जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, और वहीं पर एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं उन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। और कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग में, इसी मुलाकात में अमित शाह जो है चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। मतलब ये है कि इस मीटिंग में जैसा लग रहा है अभी तक चुनावी रणनीति, हाँ, चुनावी रणनीति तो बनेगी, वो तो सेकेंडरी चीज है। अब सबसे बड़ा सवाल सबके सामने है। उपेंद्र कुशवाहा भी अब दांत पिजा के रखे हुए हैं कि हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे। इनकी आकांक्षाएं बहुत हैं, जीतन राम मांझी की एनडीए में। फिर चिराग पासवान जो है, उनकी महत्वाकांक्षा का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर आगे वाली खबर में हम आ ही रहे हैं चिराग पासवान पे, तो सबकी महत्वाकांक्षा देखी जाएगी ना कि जदयू कितनी सीट पे, भाजपा खुद कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का सब जितने भी ये नेता हैं जिनका नाम अभी हम ले रहे थे, सब लोग पहुंचेंगे और अपना अपना लिस्ट, कहा जा रहा है कि लिस्ट वहाँ पे आएगा, फिर उस पर मंथन होगा और इससे इतर कुछ खबर होगी या ये भी खबर, क्या खबर निकलती है, जैसा होगा हम लोग अपने दर्शकों को अपडेट कर देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, चिराग पासवान की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, बिहार लौटना चाहते हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है, राय दिया है। क्या कुछ सर चिराग पासवान की तरफ से बयान आया है?
चिराग पर तो बयान देते रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने एक बात कही है चिराग पासवान ने, और उन्होंने कहा है कि उनको केंद्र में मन नहीं लग रहा है, वह बिहार की राजनीति में वापसी करेंगे। तो ये बड़ा बयान है, और एक आध बार और बोल चुके हैं, पहली बार नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले भी इशारा किया था कि वह बिहार की राजनीति करेंगे। उससे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने स्पष्ट बयान दे दिया है कि वह इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वह कह रहे हैं चिराग पासवान कि 2030 के चुनाव पर उनका फोकस होगा बाद में, और उस समय वह बिहार की राजनीति में ही एक्टिव रहेंगे, केंद्र की राजनीति में एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये बड़े बयान हैं। तेजस्वी के लेकर बहुत बड़ा ये नहीं, सीएम बनने पर भी, हाँ सीएम बनने पर तो उन्होंने कहा कि अच्छा मौका आएगा तो देखा जाएगा। और तो खैर सीएम पे अगर करिश्मा कहें तो चूंकि युवा हैं तो उनके नाम की चर्चा होते रहती है कि चिराग पासवान भी मतलब सीएम, जैसे तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं वैसे ही चिराग पासवान, तो हर पार्टी के जो भी सर्वे सर्वा हैं अपने आप में सीएम फेस हैं। लेकिन एक बात सच्चाई है और कि अकेले बिहार में कोई सीएम नहीं बन सकता है। ना नीतीश कुमार खुद बन सकते हैं अपने वोट से, ना तेजस्वी यादव अपने वोट से बन सकते हैं अकेले, ना भाजपा का कोई अकेले बन सकता है, ना चिराग पासवान बन सकते हैं। तो जो उनके पास वोट है उसमें तो वो अकेले सीएम नहीं बन सकते हैं। खैर उनका फोकस यही है कि 2030 में देखा जाएगा, और बड़ी बात यही कि इस बार वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।